ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। खबर भिंड से है, जहां थाने में शांति समिति की बैठक कर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही। भिंड जिले में रौन थाने की मछंड पुलिस चौकी प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और मुस्लिम भाइयों से चौकी प्रभारी यतीन सिंह भदौरिया ने कहा कि आगामी दिनों में मुहर्रम और रक्षाबंधन जैसे पर्व आने वाले हैं। ये सभी पर्व हम सब आपसी भाईचारे के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाएंगे। खबर पन्ना से है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन भी नजदीक है। बहनें इस दिन रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधती है। दो युवतियां अपने गांव चंद्रगढ़ से मोहंद्रा एक ऑटो में बैठकर आ रही थी कि तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में सवार दो लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई। उसी में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे ही घटना की जानकारी गांव के लोगों को लगी, परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां क्षेत्र को सूखाग्रस्त स्थिति में घोषित करवाने को लेकर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। करीब 2 माह बीतने को आए हैं, लेकिन जिले में अब तक तेज या लगातार बारिश नहीं हुई। नतीजन जल स्रोत सूखने लगे हैं। किसान दोबारा बुआई करने के बाद भी फसलें नहीं बचा पा रहे। ऐसे में भारतीय किसान संघ ने जिले को सूखा घोषित करने के साथ ही गांव में पेयजल संकट से निजात के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया है। हमारे यहाँ किसानों ने 2-2, 3-3 बार बोया और फिर ये वर्षा की लंबी खेज और बहुत मामूली बरसात हुई है। अब चारा भी ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ के किसान पशुपालन भी करता है, गौवंश आधारित कृषि करता है। बेड़ियाँ सूख गई है, लेकिन आज तक कोई सर्वे करने वाला नहीं गया, कोई गांव में झांकने वाला नहीं गया। और बहुत से गांव तो हमारे पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। 800 रुपये एक टैंकर का दे रहे हैं और प्रशासन के पास में किसानों को देखने की फुर्सत नहीं है। अगर पेयजल पानी की व्यवस्था करे, चारे की व्यवस्था करे, उनके फसलों का नुकसान की सर्वे करे। और पूर्व में भी हमको जो अतिवृष्टि से 2 वर्ष पूर्व अतिवृष्टि से हमारी फसलें खराब हुई थी, उसमें भी मात्र 25% दिया। ज्ञापन लेके कल वर्षा के कारण ज्ञापन दिया जा रहा है, उसको हम ऊपर अवगत कराएंगे। तो ये किसानों का ये आरोप है कि प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, कल हम देख के आए हैं, कपास तो भी ठीक है, बाकी मिर्ची वगैरह सोयाबीन मक्का की स्थिति है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जो एक बहुत ही शर्मनाक है। बता दें कि मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना पुलिस का बर्बरता चेहरा सामने आया है, जहां मृतक मिठूलाल बावरी को पीट कर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। मल्हारगढ़ पुलिस परंद बरकेड़ा से मेरे अंकल को, मिठूलाल बावरी को घर से उठा के ले गई और घर पे भी पीटा, मारपीट करी उनके साथ और थाने में ले जाके भी मारपीट करी और थाने में ही मृत्यु हो गई उनकी। और उन्होंने फिर हॉस्पिटल ले जाके और फिर वहाँ से मृत घोषित कर दिया और वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट मंदसौर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। वहाँ से मल्हारगढ़ पुलिस उसको उठा के ले गई और मल्हारगढ़ थाने में उसको पीट के उसकी हत्या कर दी गई। ये परिजनों का आरोप है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा सीधा ये मांग है शासन प्रशासन के से कि मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, जो मृतक है उसकी पत्नी के 3 छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है परिवारजनों की सबकी कि उनको कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलना चाहिए। उनकी मांग की गई है कि निष्पक्ष जांच की जाए, उसकी मृत्यु मारपीट करने से की गई है, इस तथ्य की जांच की जाए और जांच करने में जो भी व्यक्ति दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। उनकी ये सारी परिस्थितियाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद खुलासा हो जाएंगी और जैसी स्थिति होगी उसी के हिसाब से कानूनन उचित कार्रवाई की जाएगी।